43वें श्लोक का अवतरणिका दे रहे शंकरानंदी। योग बुद्ध्यनर्हत्वे तेषां स्वभाव दुष्ट इति। कर्मयोग ज्ञान योग किसी भी एक की ज्ञान के योग्य नहीं है, वो बुद्धि के योग्य नहीं है, तो उनके स्वभाव स्वतः ही दुष्ट हो ही जाएगा, दोषों से युक्त हो जाएगा। इस बात को सूचित करने के लिए तद्गुणानि वर्णयति कृष्ण, उनके वह दुर्गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कामात्मान इति। आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विस्तार आगे जा करके 16वें अध्याय में होगा। देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का वर्णन सभी अध्यायों का सारभूत यहाँ पर द्वितीय अध्याय में आप देखेंगे। आगे बताया जाएगा कि श्लोक का विस्तार कौन से अध्याय में किया जाएगा। प्रथम अध्याय इसलिए अधिकारी बता दिया, और उसके लिए आवश्यक होता सकल ज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, सारी चीज़ों को द्वितीय अध्याय में कह देते हैं। फिर उसका विस्तार बाकी शेष आपके 15 अध्याय तक रहेगा, और 18वां उपसंहार होता है, समाप्ति है। कामात्मा नहीं दी स्वर्ग पराह, स्वर्ग एव परो निरतिश पुरुषार्थ इति निश्चय येषान्ते स्वर्ग पराह। स्वर्ग ही है पर मन निरतिशय पुरुषार्थ जिन लोगों के लिए ऐसा निश्चय वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है स्वर्ग पराह। इसलिए तथैव भोगेश्वर गतिम प्रति, भोग कहते हैं भुज्यन्ति भोगाः, वे साधारण भोग की इच्छा नहीं है उनको, इस लोक में तो भोग मिला हुआ है ही है, इससे संतुष्ट नहीं है। उनको कैसे भोग चाहिए? दिव्य भोग चाहिए। दिव्याः स्रग चंदन वनितादय, दिव्य मालाएं, दिव्य चंदन, दिव्य वनिताएं इत्यादि चाहिए। ये साधारण से क्या लेना, ये तो बहुत भोग लिया यहाँ पर, इसलिए वो स्वर्ग में रहने वाले भोगों को चाहता है। और भोग में मिले इंद्रियादियों में सामर्थ्य ना हो, ऐश्वर्य भी ना हो तो क्या फायदा। इसे तेषाम समग्र भोगाय ऐश्वर्यम, अब उन भोगों को पूर्णतया भोग करने के लिए ही वो ऐश्वर्य चाहता है। ऐश्वर्य माने ईश्वरस्य भावयति ऐश्वर्यम, ईश्वरत्व चाहता है। या ऐश्वर्य धन दौलत से मतलब नहीं, ईश्वरस्य भावयति ऐश्वर्यम। शंकराचार्य लिख रहे हैं यहाँ पर ईश्वरत्वम माने स्वामित्वम इत्यर्थ, उनके स्वामी भी होना चाहता है। आपको सारी सामग्री दे दिया जाए भोग का और कहा जाए आपको भोग करने नहीं दिया जाएगा, ये सब सामग्री आपके लिए ही है, लेकिन आप बैठे रहिए चुपचाप। जैसे कई बार होता है पंगत परोस देते हैं और बैठे रहिए, अब वो बोल रहे अमुक की जय, अमुक की जय, अमुक की जय, बोलते बोलते बहुत सारा भोजन सूख गया है यहाँ पे, जय जयकार चलते रहता है। कई रोटी चालीसा पाठ कर लेते हैं, एक रोटी चालीसा होती है गरीबदासी संप्रदाय में, वो पाठ करेंगे पूरी चालीसा, तब तक खाएंगे नहीं। परोस क्यों दिया पहले? अरे पहले पाठ करते चुपचाप बिठा करके, जब पाठ हो जाए तब परोसना चाहिए। पद्धति ऐसी उन लोगों की है, भोग सामने आए हुए खा नहीं सकते, वो नहीं होना चाहिए। आपको खाने का स्वातंत्र होना चाहिए और झट खाना शुरू कर दें। उसी तरह से यहाँ भी चाह रहे हैं भोग सब मिल जाती भी भोग, और केवल देखने के लिए है तो फायदा किया। इसे उसकी स्वामित्व रहेगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, उसको भोगने की इच्छा जब चाहो तब भोग लो। इसलिए वो ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व स्वामित्व को भी वो चाहता है। तस्य गति ही माने यहाँ गति से तात्पर्य प्राप्ति, तारस भोग और भोग के स्वामित्व की प्राप्ति का नाम भोगेश्वर्य गतिम। ताम प्रत्येव काम इच्छा वेग आत्मनिबुद्धो येषाम ते कामात्मानः, उनके प्रति ही कामनाएं इच्छा का वेग अपने आत्मनि में बुद्धि में जिनके हैं उन्हें कहा जाता है कामात्मानः। विषय भोग लंपटाः, दिव्य विषयों के भोग के लंपट लोग हैं। कौन? मीमांसकाः कामिनः, स्वर्ग आदि की कामना से जो कर्मकांड करने वाले मीमांसक लोग हैं, कामी है इसलिए वे लोग।
क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेषा अग्निष्टोम अतिरात्राद्य फल विशेष हेतु बहुला बहवो यया प्रतिपाद्यन्ते सा क्रिया विशेष बहुला ताम इति। क्रिया विशेष बहुला क्रिया विशेषा मने अग्निष्टोम याग है, अतिरात्र याग है, दशपूर्णमास याग है, अग्निहोत्र याग है, अनेकों याग जो फल विशेष के साधन है। फल विशेष है तो वो एक दो नहीं है, बहुला हमने बहवः यया प्रतिपाद्यन्ते, ऐसे कर्म को जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जाए उसका नाम उन वेद वाक्यों को कहा जाता है सा क्रिया विशेष बहुला श्रुति ताम श्रुति ततएव। ऐसी श्रुतियों को आधार बना करके वे जीवन यापन करते हैं और उनके लिए समर्थन में है ही है ईशावासी का दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिस विशेष छदगुम समाहा निर्णय दे दिया है, इसलिए अपने उसके अनुसार चलेंगे, कर्मकांड करते हैं। तथैव जन्म कर्म फल प्रदाम जन्म पदेना मृत्यु जरा रोगा, मृत्यु बुढ़ापा और रोग, यहाँ कोई क्रम से लेन देन नहीं है। पहले मृत्यु होगा उसके बाद बुढ़ापा आएगी क्या, उसके बाद रोग होगा, ऐसा नहीं है। पहले रोग, रोग के बाद बुढ़ापा, बुढ़ा के बाद मृत्यु, विपरीत क्रम लेना है। तद दुखानि च, और उससे जन्य जो दुख है वे भी यहाँ लक्षित हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जन्मादयः एव स्वप्रतिपादित कर्मणाम फलानि इति जन्म फलम। वे ही हैं स्वमन श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्मों का फल। जन्म कर्म फलानि अनुष्ठातेभ्य प्रददाति इति, अनुष्ठाताओं को देते हैं जो, उन्हें कहा जाता है जन्म कर्म फल प्रदान। नाना योनिषु जन्मानि कर्म फलानि सुखादीनि च स्वप्रकाशित कर्म कर्तृभ्यो यच्छति इति वा। अत यूँ कहो कि नाना प्रकार के योनियों में जन्म अपने कर्म के फलस्वरूप सुख दुख आदि का भोग हेतु स्वप्रकाशित कर्म कर्तृभ्यो, स्वमने वेद उसके अंदर प्रकाशित कर्म है अग्निहोत्र आदि, उनको करने वालों को यच्छति वेद ही देता है। वो ईश्वर को नहीं मानते ना, इसलिए उनको मानना है वेद ही सब कर्म को फल भी देता है। ऐसे वेद को कहते ताम जन्म कर्म फल प्रदान वाचम वेद वाक्यम प्रवदंती थी। पूर्वेण अन्वय, पुरुष श्लोक के साथ अन्वय कर वेदवादरता प्रवदंती। टिप्पण 43वें का समास यूं भी किया जा सकता है जन्म कर्म फल प्रदान का जन्म च तत्र कर्माणि च तत्फलानि च प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदान ताम। कामग्रस्त चित्तत्वात् स्वर्ग प्राह, कामना से ग्रस्त चित्त वाले होने से सर्वोत्कृष्ट सुख की इच्छा उनके अंदर बनी रहती है। और सभी के अंदर एक ही चीज सिद्धांत है, सर्वोत्कृष्ट सुख कहाँ है, स्वर्ग में है। लेकिन आप कहेंगे स्वर्ग, दूसरा कहेगा हेवन, नाम तो बदला, चीज तो वही व्याख्या वो भी कर रहे हैं। वहाँ भी एक दिव्य बगीचा है, उद्यान है, जैसे आपके यहाँ है सब वर्णन, वैसे वो लोग भी वर्णन करते हैं, नामांतरे शब्दांतर से बोल रहे हैं। तस्माच्च, इसलिए ही भोगेश्वर प्राप्त्यर्थम क्रिया विशेष बहुलयुक्ताम वाचम प्रवदंती इत्यनुषंगः। इसलिए भोग के स्वामित्व को प्राप्त कराने वाले क्रिया विशेष है अधिक संख्या में जिनके, ऐसे जो वेदवाणी को ही वे बार बार कहते हैं। कर्मकांडम स्वीकृत्य ज्ञानकांडम तिरस्कुर्वन्ति, कहने का अभिप्राय है वे कर्मकांड को स्वीकार करते हैं और कर्मकांड में जितने अर्थवाद है उसको पूर्ण प्रमाण मानते हैं, और ज्ञान कांड को अर्थवाद कहते तो हैं, लेकिन अर्थवाद होते भी वो अप्रामाणिक बोल देते हैं। देखो आगे लिख रहा हूँ, अतएव यद्यपि साध्य साधन भाव संबंध प्रतिभानात् निर्दिश फला भाव निश्चय, यद्यपि साध्य साधन भाव संबंध से प्रतिभान होता है
फल प्राप्ति, इसलिए निश्चय जरूर है कि निरतिशय फल नहीं हो सकता, अनित्य फल ही होगा। उसके बावजूद तथापि कर्मकांडस्थ अर्थवाद प्रमाणम मनवते, कर्मकांडस्थ अर्थवाद को तो प्रमाण मानते हैं। संपूर्ण ज्ञान कांड को ज्ञान कांडम अर्थवाद स्वीकृत्यापि, समग्र ज्ञान कांड को क्या मानते हैं? अर्थवाद मानते हैं। ऐसे स्वीकार करने के भी प्रशंसा मात्र मित्युक्ता, ये केवल कर्ता की प्रशंसा करता है। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मासी, तत्वमसी है ना, तुम तद मने ब्रह्मसी। और कहते तुम इसलिए ये बोला करो अहम ब्रह्मास्मि। ये केवल जो यज्ञ का कर्ता है, यजमान है, उसकी प्रशंसा में कही गई, ये वास्तविक नहीं है। जीव ब्रह्म एक कभी नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म कभी एक कभी भी नहीं हो सकता। इसे जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के जो कथन करने वाला ज्ञान कांड है, ये झूठी प्रशंसा मात्र है। इत्युक्त्वा अप्रामाणिकत्व त्यज्यन्ते, यूँ कह करके समग्र ज्ञान कांड को अप्रामाणिक मानते हुए त्याग देते हैं। यही आसुरियों का, आसुर वृत्तियों का स्वभाव भी है। इस प्रकार से 43 तक हो गया और 44 के लिए अवतरणिका भाष्यकार क्या कह रहे हैं? छोटी सी पंक्ति है, भोगेति के बाद तेषांच भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम इत्यादि। भोगेति प्रतीक मात्र लिखित छोड़ दिया। संक्रांतिकार कह रहे हैं यत एवं लक्षणाः, जिसलिए इस प्रकार के हैं वे लोग, तथा तेषाम योग बुद्धि तत्फलंच न सिद्धति, इसलिए उन्हें न कर्मयोग बुद्धि न ज्ञानयोग बुद्धि और उसका फल कभी भी प्राप्त ही नहीं हो सकता। न अंतरण शुद्धि होगी, न तो उनको मोक्ष मिलने वाला है। यह बात को कथन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, विनम्र भोगों के स्वामित्व में ही जो आसक्त लोग हैं, हाँ, भोग के स्वामित्व में ही जो आसक्त लोग हैं और जिसके द्वारा उनके चित्त अपहृत हो चुका है, तया अपहृत चेतसाम, पूर्वक जो वेदवाणी है या मेमाम पुष्पताम वाचम जो कहा गया था, उससे अपहृत चित्त वाले हैं। अतः विन लोगों के अंदर समाधौ, समाधि का तात्पर्य अंतःकरण, सम्यक प्रकार से न आद्यन्ते सर्वे कामाः वासनाः यस्मिन् इति समाधि, सारी वासनाएं सारी कामनाएं जिसमें बढ़िया से संभाल कर रखे गए हैं, उसका नाम समाधि मन अंतःकरण। उनके अंतःकरण में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये जो सांख्य योग है या निष्काम कर्म योग है, वो उनके गले उतर नहीं सकता। लौकिक भाषा में क्या कहते हैं? इनके गले नहीं उतरता। ये बात न मानते, नहीं स्वीकार नहीं करते, न समझने को तैयार। ये अगर इनको अंतःकरण में न विधीयते, इनके अंतःकरण में उतरता नहीं, ये ग्रहण नहीं हो पाता है। तेषां च भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग कर्तव्यम ऐश्वर्यंच इति भोग ऐश्वर्ययोः, फल प्राप्ति के लिए ही कर्तव्य जो कर्मकांड है और उसके स्वामित्व, इन दोनों के प्रणयवताम, इन दोनों के प्रति है आसक्ति जिनका, तदात्मभूतानां, वही अपना आत्मरूपेण धारण किए हुए हैं। तया क्रिया विशेष बोलया वाचा, इसलिए तया का अर्थ पूर्व जोड़ देना। पूर्व में कहा कि वह क्रिया विशेष है, बौड़ जिनका
ऐसे पुष्पित वाणी है उन वाणी का द्वारा अपहृत चेतसाम आच्छादित विवेक प्रज्ञान इत्यर्थ, जिनकी विवेक प्रज्ञा ढक दी गई है। व्यवसायत्मिका सांख्य योगे वा, व्यवसायत्मिक बुद्धि मने सांख्य बुद्धि अथवा कर्मयोग बुद्धि वा, बुद्धिया बुद्धि समाधौ समाधियस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि अंतःकरणम। देखिए भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है, समाधियस्मिन् क्या समाहित कर दिया गया इसमें, पुरुष उपभोग के योग्य जो कुछ भी चाहिए वो सारे साध्य साधन भाव ज्ञान सब कुछ उसके अंदर छिपा पड़ा है। अतः समाज शब्द का अर्थ है अंतःकरणम बुद्धि ही, तस्मिन् समाधौ न विद्यते, एतादृश व्यवसायत्व का जो बुद्धि है तादृश अंतःकरण में कभी न विद्यते न भवति तीर्थ, ग्रहण ही नहीं होता है, वह समझ में ही नहीं आता उन्हें। इसलिए शंकरानंदी भोगेति अर्थवाद बहुलया तया कर्मकांड लक्षणया वाचा अपहृत चेतसाम अपहृतं तिरोभावितं चेतः कार्य विवेक विज्ञान ये शांते अपहृत चेतसा। अर्थवाद है अधिक जिसमें हो स्वर्ग आदि की प्रशंसा की गई है, ऐसी वचनों के द्वारा कर्मकांड लक्षणया, जिसे लक्ष्य क्या है कर्मकांड है लक्षित, जिसके द्वारा ऐसे वाचा ऐसे वेदवाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम अपहृतम चिरोभावितम इत्यर्थ। अपहृत का मतलब चिरोभूत कर दिया गया, दबा दिया गया। क्या दबा दिया, चेतः चैतन्य, अपने चित्त के विचार की विवेक शक्ति को, कार्य विवेक विज्ञानम, कार्य अकार्य के विवेक विज्ञान को दबा दिया गया। जिनके ऐसा थे उन्हें कहा जाता है अपहृत चेतसः, तेषाम अपहृत चेतसा, षष्ठी बहुवचन में आ जाएगा। विषय आशा भ्रामित बुद्ध, कहने का मतलब विषय की आशा पाश से भ्रमित कर दिया गया है बुद्धि जिनका, उन लोगों को कहते तेषाम, जिसलिए उनकी बुद्धि इस प्रकार से अपहृत हो चुकी है। अतएव भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम बुद्धन्ति भोगा भोग्य पदार्थ ऐश्वर्य तेषाम ईश्वरत्वम न स्वामित्वम त्योरेव प्रसक्तानाम तेषामिति। भोग्य पदार्थ और उसकी जो स्वामित्व, इन दोनों में ही प्रसक्त है, लिप्त है बुद्धि, आसक्त बुद्धि जिनका, ऐसे लोगों के बुद्धि में अंतःकरण में समाधौ समाधियते पुरुष विषयेषु अनेन इति समाधि, समाधियते पुरुष विषयेषु अनेन, जिसमें जिसके द्वारा यह पुरुष के चित्त बुद्धि विषयों में समाहित रहा करता है। अर्थात ध्यायते विषयान पुरुष जो कहा गया, विषय ध्यान में लगातार लगा रहता है, जिसके वजह से उसका नाम समाधि। वासनात्मना जगत सर्वम समाधियते पुरुषेण अस्मिन्निति वा, अचल वासना रूपेण संपूर्ण जगत को ही समाहित कर लिया गया है पुरुष के द्वारा, जिसमें उसका नाम समाधि मन अंतःकरणम। या तो करण व्युत्पत्ति करो या अधिकरण, आपकी मर्जी, क्योंकि समाधि शब्द में क्या है की प्रत्यय हुआ है, सम आंग उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय, उपसर्ग घो की है ना, गो संज्ञा ना धा धातु, धा धा वधा, गो संज्ञा होने से उपसर्ग गो की, उपसर्ग योग में गो संज्ञक धातु से की प्रत्यय होता है। सम आ धा की बचा, कितना क्या होगा, आ तो लोप इटीचा, आ का लोप हो गया, ई मिला दिया, समाधि बना। और ये की हुआ है करणाधिकरण के अधिकरण में, आधा जो अधिकार में, अतएव कर्ण और अधिकरण दो में से एक व्युत्पत्ति लिया जा सकता है। भाष्यकार ने केवल अधिकरण व्युत्पत्ति लेकर घटाए थे, लेकिन यहाँ संग्राम जी ने दोनों व्युत्पत्ति ले लिया, तो कर्ण व्युत्पत्ति भी और अधिकरण व्युत्पत्ति दोनों व्युत्पत्ति लेकर उन्हें घटाया है। तस्मिन व्यवसायत्मिक तार्श अंतःकरण में, तार्श बुद्धि में, इस जो व्यवसायत्मिक जो बुद्धि थी, अर्थात सांख्य योग बुद्धि, निष्काम कर्मयोग जो बुद्धि है, योग बुद्धि न विद्यते न प्रवेश्यते इत्यर्थ, उनके अंतःकरण में से प्रवेश ही नहीं करे, घुसेगा ही नहीं। वो सुनना भी पाप समझते, वेदांत सुनना भी
पाप है, ऐसे मानते हैं। ऐसे एक बार ये जो आश्रम में अपने पास मधुबन आश्रम करके वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनके एक चेला था। वो चेला जो है व्याकरण पढ़ने के बहाने हमारे पास आने लगा, तो उन्होंने जाने दिया व्याकरण पढ़ो, कोई बात नहीं जाओ। लेकिन वहाँ दूसरे पाठ भी चल रहे थे, बाहर बैठ के रटता था वो। वहाँ रटने को टाइम नहीं, सेवा में लगा देते थे, वहाँ जल्दी आकर के बैठ के रटता था। तो उससे पहले जो वेदांत पढ़ा रहे थे पहला पाठ, वो उसको सुन के आकर्षण हुआ और वो वेदांत पाठ में भी बैठने लगा। 6 बजे आता था, 5 बजे आने लगा। 5 से 6 रटूंगा, 6 से 7 पाठ पढ़ के फिर अपना पाठ पढ़ के तब जाऊंगा लोगों पढ़ के। और उन्हें देखा, भाई तुम जल्दी क्यों जा रहा है, आरती होते तो भागता है, चाय पानी भी नहीं की, मैं कहाँ जा रहा है तुम। तो गुरु के सामने झूठ कैसे बोले, सच बोल दिया कि मैं वहाँ वेदांत पाठ सुनता हूँ, 5 से 6 बैठ कर रटूँगा, वहीं बीच में चाय पी लेता हूँ, फिर 6 से 7 वेदांत, वेदांत के बाद में हमारा लघु चलता है, तब आ जाता हूँ। बहुत नाराज हो उसमें, तो नालायक है, तो इतना अपवित्र हो गया है। कितने दिन से सुना तुम? उन्हें भाई 3 ही दिन हुआ है, चल मेरे साथ। वो गंगा जी ले गए, लगाओ 30 डुबकी। 30 डुबकी लगवाने से वेदांत निकल जाए, जो अंदर गया है वो कहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जबरदस्ती डुबकी लगवाया, 30 डुबकी। बेचारा फरवरी महीना, ठंडी के महीने में ठुठुर बैठ, ठंड के मारे परेशान, ऐसे गीले कपड़े में लाए हो उसको, सारे पाप तेरे धुलेगा। तो वेदांत सुनाया, वहाँ पाप तेरे सुना। फिर अगला दिन के लघु में आया, मैंने पूछा भाई क्या हुआ लघु के बाद, कहता ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कोई बात नहीं, वेदांत मत पढ़ो, मत सुनो, लघु तो कर लो पूरी, इस चक्कर में ये भी छोड़ा देंगे। फिर पहले लघु पढ़ लो, बाद में देखेंगे। फिर लघु पूरा होने के बाद में वो आश्रम भी छोड़ दिया, इसीलिए मारेंगे तो पढ़ने नहीं देंगे। फिर ले जाएंगे गंगा जी में, अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया तो पापी हो गया, पाप से धुलाएंगे। उसका नाम था रणछोड़ दास। लेकिन फिर वह हमारे पास वहाँ पढ़ने आने लगा, मैं भी उधर ज्ञानपीठ छोड़ के शीशमजाड़ी में आश्रम बनाया, पढ़ाई लिखाई करता रहा। फिर माँ बाप ने बुला ली, एक ही बेटा तो शादी करा दी, रणवीर सिंह रावत नाम। अब मुंबई में नौकरी करता है, फिर वेदांत भी सुनते रहता है। कई लोग इतने हैं कि इससे, जिस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलर्जी, असहनीयता, असहिष्णुता है। वेदांत कान में पड़ेगा तो पाप है। ये शिव शब्द सुनेंगे तो पाप है। वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले कहते हैं, शिव शब्द कान में पड़ गया, आपने पढ़ लिया, अंकों से पाप हो गया, सुन लिया तो कानों से पाप हो गया, प्रायश्चित करने पड़ते हैं उनके। जैसे कौन सा मंदिर है, शाह नहीं बोलेगा, वो हिम मंदिर है बोले, हाँ बोलेगा, हिम मंदिर है। इस तरह कर्मकांड में जो आसक्ति है जिनको, ऐसे चाहे वैष्णव हो चाहे मीमांसक हो, जो भी हो, इन लोगों की स्थिति रहती है, उनके अंतःकरण में या निष्काम कर्म योग हो या उनके अंतःकरण में सांख्य योग हो, प्रवेश कर ही नहीं सकता। न प्रवेशते कामैर अंतराल अभावात, कामनाओं के द्वारा इतना भर गया है उनका अंतःकरण, कहीं वहाँ बीच में जगह ही नहीं है। ये सांख्य योग बुद्धि अंदर जा सके, वह अंतःकरण में थोड़ा सा भी जगह नहीं है, इतने कामनाओं से भर गया है। अंतराल अभावात ना प्रविशति, यतः जिसने प्रवेश नहीं करता, तथा कारणाभावे कार्याभाव इति न्यायेन, जब कारण रूप सांख्य ज्ञान ही नहीं, निष्काम कर्म योग ही नहीं है, उसे कार्यभूत अंतरण शुद्धि और मोक्ष भी उनको नहीं मिलेगा। इति न्यायेन योग बुद्धि भावे तद कार्यभूत मोक्ष एतेषां कदापि न संभवति इत्यर्थः।
योग बुद्धि का अभाव के नाते तत्कार्यविद मोक्ष भी इन लोगों को कभी भी मिल ही नहीं सकता, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। 44वें श्लोकों का टिप्पण देख लीजिए। तया माने वेदवाचया कर्मकांड परया इत्यर्थः। या माने वेदवाणी, वेदवाणी भी वो लेना जो कर्मकांड पर मात्र, ज्ञान कांड का नहीं, उपासना कांड का नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अपहृत चेतसाम कामिनाम इत्यर्थ। संक्षेप में सीधे कह दिया, कामी पुरुष लोग, स्वर्ग आदि की कामना करने वाले, भोगों में ही स्वामित्व, भोगों की ही केवल भोग नहीं चाहता, भोग के स्वामित्व के सहित चाहने वाले जो लोग हैं, उसके द्वारा अपहृत चित्त जिनका, ऐसे जो कामी लोग हैं, या व्यवसायात्मक बुद्धि साथ तेषां समाधौ अंतःकरणस्य समाधाने शुद्धिपूर्वक शांतौ न विधीयते, ऐसा नहीं होगा। उनके अंतःकरण के समाहित चित्त होकर के शुद्धिपूर्वक शांति प्राप्ति में लागू नहीं हो सकता। यद्यपि चिन्मात्रमयं मे वेत्ति चिंतनम ध्यान मुच्यते ध्यानस्य अविस्मृति सम्यक समाधिरभिधीयते। वास्तविक ध्यान और समाधि के लक्षण अलग है। इन्हें यहाँ समाधि हम ले रहे हैं अंतःकरण, क्यों ले रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं। यद्यपि ध्यान समाधि का लक्षण क्या है, चिन्मात्रमयम् एव, अयम ये जो आत्मा है यही एकमात्र वस्तु इस संसार में चिन्मात्र है, बाकी सब जड़ है। इस प्रकार से चिंतन करने का नाम ही वास्तव में ध्यान है। ध्यान नहीं आंख बंद करके बैठ लिया और संसार के चिंतन मनोराज्य करे, वो ध्यान नहीं होता। यह जो आजकल के क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं। वो आदमी बैठा रहेगा, बोलते रहेगा और सुन रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहा है, वो ध्यान नहीं है। वो तो आपकी बुद्धि की सफाई कर रहे नहीं। ध्यान वो है आपके बिना अन्य बाह्य सहायता का बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना। आत्मा ही एकमात्र चिन्ह मात्र वस्तु है, बाकी सब जड़ है। वह इसलिए विचार का विषय, हमारी वृत्ति का विषय नहीं होना चाहिए। वृत्ति एकमात्र आत्माकार, ब्रह्माकार, अखंडाकार वृत्ति चलनी चाहिए। इसे निरंतर अपने चित्त की वृत्तियों को आत्मा की ओर लगाए रखना, इसका नाम ध्यान होता है। और ध्यान काल में ध्यान करते करते बीच बीच में झपकी ले लेते हैं लोग, है ना, विस्मृति में चले जाते हैं, सो जाते हैं या खो जाते हैं। दो में एक होता है, सो या खो। या तो सो जाएंगे या तो खो जाएंगे, खो जाएंगे तो कल्पना में चले जाएंगे। अब हम ध्यान में बैठे थे भी भूल गए। जब कोई आवाज़ आ जाए, कुछ हो जाए या समय समाप्त हो गया, उन्होंने बोल दिया समय हो गया, 1 घंटा ध्यान खत्म पूरा हो गया, तब होश में आएगा, अरे ये तो हो गया। और कई बार हम देखते, योग निद्रा कराता था मैं, योग निद्रा करते करते ऐसा गहरी नींद में सो जाते थे। हम 3 बार बोल रहे हैं, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। उठिए, बैठिए, हाथ मलिए, आंख पर रखिए, कुछ भी नहीं सुन रहा है, गधा जैसे सोया पड़ा हुआ है। उठते ही नहीं, आधा घंटे तक कहीं तो फिर बाद में उठेंगे, देखिए अरे सब कहाँ चले गए, सब अपने अपने कमरे में चले गए। तुम तो योग निद्रा किए तो महानिद्रा में चला गया। ऐसे ध्यान करते करते आदमी कहीं और चला जाता है। इसे उसका नाम समाधि नहीं, ध्यानस्य अविस्मृति ही सम्यक समाधिरभिधीयते। ध्यान की धारा, आत्मचिंतन की जो धारा है, उसकी अविस्मृति होना, बीच में अन्य के व्यवधान न होने का नाम सम्यक समाधि हुआ करता है। यदि प्रसिद्धम, ये लोक में, शास्त्र में वास्तव में ध्यान और समाधि इसी का नाम है। लेकिन आप जो इन दोनों अर्थ को हटा करके समाधि शब्द कर क्या लिए हैं, अंतःकरणों। क्यों ऐसे ले रहे हैं आप? इसे यद्यपि यथा यदि प्रसिद्धम तथापि अत्र,
यहां पर प्रसंग क्या है? प्रसंग क्या चल रहा है? क्या बोलते हैं? आज की पाठ में शुरू में भी बताया था, आसुरी संपत्ति का वर्णन हो रहा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं लगभग इसमें कितने श्लोक से शुरू हुआ था? ये जो उत्तरार्ध में था 41 में, बहुशाखे हनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम यामिमां पुष्पतां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितो वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीत्यवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये जो लगभग आपका 3.5 श्लोक ये आसुरी संपत्ति का वर्णन है। उससे पहले देवी संपत्ति का वर्णन हुआ था और इसका विस्तार आगे अध्याय का अध्याय चलेगा। आसुरी देवी संपत्ति योग विभाग योगो नाम चलेगा, आगे विस्तार करेंगे। यह संक्षेप में 3.5 श्लोक में आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। और आसुरी संपत्ति वाले का क्या समाधि लगेगा? दैवी संपत्ति वाले का लगेगा। इसलिए वास्तविक समाधि जो होगी वो दैवी संपत्ति को मिलने वाला फल है। और प्रसंग क्या चल रहा? प्रकरण आसुरी संपत्ति का। इसलिए समाधि का अर्थ मुख्य अर्थ नहीं ले सकते आप। या ध्यान समाधि शब्दों से वो मुख्यार्थ नहीं लिया सकता है, किंतु गौण अर्थ लेना पड़ेगा। गौण अर्थ क्या है? वही है अंतःकरण लेना। इसी समाधि शब्द का अर्थ यहाँ अंतःकरण। इसलिए कहते हैं प्रसंगानुसारेण अधिकरणे सप्तमी स्वीकृत्य अधिकरणार्थे एव व्युत्पत्त्या भाष्यकारेण अंतःकरण परम आदृतः। इसलिए प्रसंग के अनुसार अधिकरण में सप्तमी मान करके स्वीकार करके अधिकरण अर्थ में ही व्युत्पत्ति के द्वारा भाष्यकार से अंतःकरण पर को इस शब्द का अर्थ समाज शब्द का अर्थ को आदर किया गया, घटाया गया है। अतः समाज शब्द का अर्थ में अंतःकरण लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आसुर संपत्ति का समाप्त हुआ। आगे आधे श्लोक में भी आसुर संपत्ति की उपसंहार करेंगे और कहेंगे एक पाद से कह करके, दूसरे पाद में कहेंगे तुमको ऐसा नहीं होना है। अरे अर्जुन, तू ऐसा मत बन, तो आसुरी संपत्ति वाला मत बनो, तुम दैवी संपत्ति वाला बनो। यह कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होगा। उसकी अवतरण क्या देखिए, भाष्यकार क्या कह रहे हैं? ये एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्मनां यत् फलं तदाह त्रिगुण्य विषया वेदा इत्यादि। ये एवं विवेक बुद्धि रहिता, जो इस प्रकार से विवेक बुद्धि रहित लोग हैं, तेषां उन लोग जो हैं वे कैसे हैं? कामात्मनां, कामी है पूर्ण स्वरूप जिनका, यत् फलम, उनको जो मिलने वाला जो फल है उसको कहते हैं कि आरंभ किया त्रैगुण्य विषया वेदा इत्यादि। शंकरान जी अपने अवतरण का दे रहे हैं, एवं श्रुतिवाक्यानाम उपक्रम संहारादिषु एवं अवांतर तात्पर्य महत् तात्पर्य च अविजानताम अर्थवादर मोहितानाम कामिनाम योग बुद्धि भावाद ईश्वर प्रसाद भावाद तेनैव संसारो परम अभाव इति प्रतिपाद्य। यहाँ तक जो 3.5 श्लोक में क्या प्रतिपादन हुआ है वो संक्षेप में बता रहे हैं। श्रुतिवाक्यानाम, श्रुतिवाक्यों के उपक्रम और उपसंहार का सम्यक ग्रहण नहीं किया तो क्या हुआ? अवांतर तात्पर्य में फंस गए। मुख्य तात्पर्य क्या था? जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान। ये समग्र वेद का मुख्य तात्पर्य जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान कराने में, लेकिन वह मुख्य तात्पर्य से हट करके उपक्रम उपसंहारादिशु एवं अवांतर तात्पर्यम, जो अवांतर तात्पर्य था, गौण तात्पर्य था, कर्मकांड का जो तात्पर्य है उसको पकड़ रहे हैं। अवांतर तात्पर्यम तात्पर्यम महत्व तात्पर्य अविजानता, अवांतर तात्पर्य को ही जान रहे हैं वो और महत् तात्पर्य को नहीं जान रहे हैं। क्यों ऐसे हो गया? कि अर्थवादैर मोहिता नाम, अर्थवाद कर्मकांडस्थ अर्थवाद वाक्यों के द्वारा
मोहिता नाम मोहित चित्त वाले है, कामी पुरुष लोग है। योग बुद्धि भावाद, उनमें दोनों ही प्रकार के योग में से किसी भी योग बुद्धि का ना होने के कारण ईश्वर प्रसाद अभाव, ईश्वर की प्रसाद कृपा नहीं मिलती है। तेनैव, इसी कारण से संसार उपरमा भाव, संसार के ऊपर मन को कदाचित भी नहीं होता, मोक्ष ने नहीं मिल सकता, ये पूर्व में कह चुके हैं। यदि प्रतिपाद्य इदानीम, अब क्या करने जा रहे हैं आप? केवल मोक्षोणा, जो केवल मोक्ष है, कामी नहीं, केवल मोक्ष की कामना है, उनको कामी नहीं कहा जाता है, उनका नाम रख दे मुमुक्षु। योग बुद्धि मता, जो अन्यतर योग बुद्धि वाले, या तो सांख्य योग बुद्धि वाले हैं या निष्काम कर्मयोग बुद्धि वाले हैं। योग बुद्धि मताम ईश्वर प्रीत्यै, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म कुर्वता, केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए प्ररोचन वाक्य न मोहितव्य, उनको प्ररोचन वाक्यों के द्वारा मोहित नहीं होना चाहिए। प्ररोचन वाक्य न मोहितव्यम, इष्टानिष्ट प्राप्तौ समत्व बुद्धिया। कैसे? क्योंकि जो है इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति का प्रति समत्व बुद्धि को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा भक्तिभ्याम ईश्वर आराधनात्मकम कर्म वैदिकम कर्तव्याम, जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर आराधनात्मक जो वैदिक कर्म है उनको ही उनको करना चाहिए। इति सूचयितुं वाह त्रिगुण्य विषया वेदा इति। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रिगुण्य विषया वेदा, वेद है त्रिगुणात्मक संसार को रूपी फल को ही देने वाला है। जितने वेद से यहाँ तात्पर्य कर्मकांड परक वेद भाग, वेदा मैंने पूर्वक, जैसे अभी तक भी वेद शब्द से हमेशा क्या लिया गया? कर्मकांड को ही ले रहे हैं। कर्मकांड पर जो वेद भाग है वो क्या है? त्रिगुण विषया, त्रिगुणात्मक संसार को ही फल रूपेण विषय करती हैं वो। और आपको क्या होना है हे अर्जुना? निस्त्रिगुण्यो भव, तुमको क्या होना है? निस्त्रिगुण्य भाव को प्राप्त करना, अर्थात तुम्हें गुणातीत होना है। गुणातीतत्व का बीज या बो दिया और गुणातीत का अध्याय ही रख दिया अंत में आगे, गुणातीत अध्याय, इसी का विस्तार करेंगे वहां। निस्त्रिगुण्यो भव, निस्त्रिगुण्य कैसे हो जाऊंगा? अरे शरीर इंद्रिय मन वाला हो। कहते कोई बात नहीं, निर्द्वंद्वो भव, शरीर मन के द्वारा द्वंद्व को सहन करो और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्वो भव, यह कैसे हो सकता है? नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। सत्व क्या है? सतो भाव सत्यम, सत्य माने ब्रह्म, तस्य भाव ब्रह्म ब्राह्मण्यम इत्यर्थ। अपने ब्रह्म भाव में स्थित हो जाओगे, अपने द्वंद्व पर उठोगे और त्रिगुणातीत हो जाओगे। लेकिन मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में कैसे स्थित होऊंगा? नित्य सत्वस्थ कैसे हो जाऊंगा? कहते योग और क्षेम को त्याग दो, योग क्षेम को छोड़ दो। योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम क्या है? प्राप्त की परिरक्षा। ये दोनों काम छोड़ दो, ये दोनों को ईश्वर को दे दो। कहना ईश्वर तुम्हारे काम, तुम अपने संसार, जैसे हनुमान जी कहते हैं आपन तेज संहारो आप, हम भी कहेंगे तेरे संसार तू ही संभाल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे संसार। ये योग और क्षेम आप ही संभालिए। और भगवान खुद ठेका भी ले लिया, अनन्या चिंतयन्तम में आके क्या बोल रहे हैं? योग क्षेमाम वहाँ मैं ढोंगा तेरा योगक्षेम। तुम्हारे लिए मुझे गधा घोड़ा कुछ बनना पड़े, चिंता मत कर, मैं ढोऊंगा योगक्षेम। तो योगक्षेम चिंतन करना छोड़ दे। इसलिए निर्योगक्षेम बाबा, तब
तुम आत्मभवान भव, आत्मान भव, आत्म वाला आत्मस्वरूप वाला हो जाओगे।